गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, है ना। आज ही हमारी इस जो सीरीज़ चल रही थी आपकी उसी की फोर्थ वीडियोज़ है। अभी तक के हम 3 वीडियोज़ कर चुके हैं और होप सो आपने तीनों वीडियो देख ली होगी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोगों ने लगा लिए होंगे। अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन से तो आप क्या है कमेंट करके उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें डाउट है, तो हम उसको उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज के जो आपके क्वेश्चन है वो बेसिकली आपके थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हैं। इसकी एक वीडियो आपको कल एक और मिलेगी जिसमें इससे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो अभी बच जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका अगर स्क्रीन पे दिख रहा है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटरनल कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। ये बेसिक स्टेटमेंट है थर्मोडायनेमिक्स का, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, कौन सी किस ब्रांच में हम इसको क्या है डील करते हैं। अब बात फर्स्ट ऑप्शन आपका कैलोरीमीटर। भैया कैलोरीमीटर तो ऑलरेडी किसी चीज़ में आता है, थर्मोमीटर भी आता है और पायरो आपका क्या है जो पायरोमीटर है या पायरोमीट्री होगा, ये RY इसमें ऐड कर दीजिए पायरोमीट्री। ये सब के सब किस में इंक्लूड है आपके थर्मोडायनेमिक्स में। जो ब्रांच है जिसमें आपको देखो ना, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब इन मोशन। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम क्या है डील कर रहे हैं किसके बारे में, हीट जो क्या है इन मोशन है, और उसमें क्या है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और एन नंबर ऑफ मोल्स। इनके बारे में जो कोऑर्डिनेशन है, इनकी वजह से जो आपकी हीट के मोशन में जो वेरिएशन आ रहा है वो हम क्या आपके थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, है ना। तो थर्मोडायनेमिकल आपकी वो क्या है आपकी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। थोड़ा बहुत अगर आपने ध्यान है आपको क्या है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। और ये जो आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल है, ये आपके क्या है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। क्या है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रो है ना कि माइक्रो है। माइक्रो होता है सूक्ष्म, और जब मैक्रो की बात की जा रही है तो होता है बड़े, जो जो आपके क्या है बड़े लेवल में होते हैं। माइक्रो नाव के क्या है जिन बड़े लेवल के होते हैं वो आपके क्या है मैक्रो है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, अगर होगी तो फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेरिएबल डिफाइंड बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कह रहा है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में जो जीरोथ लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स में आपके लॉज पता होने चाहिए आपको। जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, ये इनके बारे में आपको क्या है, और थर्ड लॉ भी थर्मोडायनेमिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। हम अभी बात कर रहे हैं जीरोथ लॉ की। तो जीरोथ लॉ किसके बारे में बताता है? इंटरनल एनर्जी नहीं, वर्क नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं, किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। ये क्या आपका क्या है जीरोथ लॉ बात करते। अगर आपको जीरोथ लॉ पता है तो जीरोथ लॉ में क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी दो सिस्टम क्या है ए बी आपस में क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और क्या है फिर और ए क्या है सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, तीनों आपस में भी क्या होते हैं थर्मली इक्विलिब्रियम होते हैं। और ये किसकी बात करता है? टेम्परेचर की बात करता है। आपको इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर कौन सा वाला आपका जिससे हम क्या है अपना बुखार नापते हैं, जिसमें आपका SG मरकरी होता है, वो आपका बेस्ड होता है किस पे? जीरोथ लॉ पे। इससे रिलेटेड आपको क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है आपके? जीरोथ लॉ पे क्या है आपका बेस्ड है क्या? थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट। इनमें से क्या है थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट कौन सा नहीं है? प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम में है, अभी लास्ट हमने डिस्कस की। आर आपका नहीं है, आर क्या आपका गैस कांस्टेंट है। आपका क्या है गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.31 इंटू 10⁻7 अर्ग पर ग्राम मोल इसकी वैल्यू आपकी होती है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स आर रिलेटेड एज। अब ये स्लोप आइसोथर्मल, ये आपका स्लोप ऑफ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व के बारे में ये बात कर रहा है
इसका स्लोप क्या होता है, तो ये डायरेक्टली क्या होता है, जो एडियाबैटिक का कर्व होता है वो क्या है आपका गामा टाइम होता है किसके, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल के। ठीक, इसको आप किससे कर सकते हो, पी वी गामा इक्वल टू क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। आप जब इसका क्या है डिफ्रेंशिएशन करोगे फर्स्ट फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से, जो आपका जिनका डिफ्रेंशिएशन करोगे, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाले से जब आप करोगे तो आपको रिलेशन इसका बिल्कुल मिल जाएगा। तो जो आपका एडियाबैटिक कर्व होता है स्लोप वो क्या होता है गामा टाइम्स होता है, ये वाई ना होके क्या गामा है ये, ठीक है, गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल कर्व। अब बात की जा रही है भाई गामा क्या है, तो गामा आपको याद होना चाहिए क्या है, सी पी ओवर सी वी आपका गामा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। क्या होता है ये आपका रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट आपका गामा है, और जो गामा की वैल्यू होती है आपकी 1/1+2/f आपकी क्या है गामा की वैल्यू होती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो गामा है, गामा की वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है। क्यों, क्योंकि जब हम बात करें गामा इक्वल्स टू 1/2/f, तो यहाँ देखो ना 1 प्लस समथिंग है 2/f, कुछ भी ऐड करोगे तो एक से तो ज़्यादा ही निकलेगा ना, तो कभी कभी इसकी भी क्या है डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन। कह रहा टेम्परेचर क्या है, अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर का हम क्या बात करते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस की। अगर आपके पास 2 गिलास ले रहे हो, एक गिलास में आपके पास ठंडा पानी है, एक गिलास में आपके पास गर्म पानी है, तो आप उस टाइम क्या बोल सकते हो कि चाय वाला गर्म है पानी वाला ठंडा है, किसके बिहाफ पे आप बात कर पा रहे हो कि ये ठंडा है ये गर्म है। एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड है, किसका कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर का, भैया कि ये थोड़ा ज़्यादा गर्म है ये थोड़ा क्या है कम गर्म है, तो उसके बिहाफ पे क्या है आप उसको ठंडा गर्म कर पा रहे हो। तो ये किस पे बेस्ड है आपके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ जो थर्मोडाइनमिक्स है वो क्या कहता है कि जो एनर्जी है इट्स नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्टर्ब, और ये भी ये कहता है कि जो फर्स्ट लॉ कहता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी आपका क्या है फर्स्ट लॉ कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का आपके एंट्रोपी से रिलेटेड, और न्यूटन का तो यहाँ पे फिलहाल कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आगे बढ़े, द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट दैट, फर्स्ट लॉ, ये बात आ गई अभी हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट लॉ क्या कहता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसमें जो आपका मैथमेटिकली जो इसमें स्टेटमेंट आता है वो क्या होता है आपका जो हीट होती है डेल क्यू, तो किसके इक्वल होता है आपके डी यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल, वर्क डन के इक्वल आपका होता है, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट इज ऑलवेज फ्लो, कह रहा है जो हीट है वो हमेशा फ्लो कैसे होगी। अब आप ही देखिए जनरल, ये तो जनरल लाइफ में आपके देख सकते हो इस एग्जांपल कि अगर आपको किसी कि अगर आप एक लोहे की रॉड को क्या लेके चल रहे हो, उसको अगर आँख में रख रहे हो तो क्या करेगा वो आगे से गर्म होकर क्या है पीछे कोल्ड की तरफ आएगी, या कोई भी चीज़ है तो हॉटनेस टू कोल्डनेस क्या हीट हमेशा जाती है। तो कहाँ है ये हमेशा हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कहाँ से जाती है हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट आपकी क्या है हीट हमेशा फ्लो होती है। इससे रिलेटेड आपका क्या है एक स्टेटमेंट भी है क्लासियस स्टेटमेंट, अगर क्लासियस इससे रिलेटेड एक क्लासियस स्टेटमेंट है, जो क्लासियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो हीट का फ्लो है वो कभी भी क्या है कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में नहीं हो सकती। इसको याद रखने का जो तरीका है क्लासियस का सी ले लो और यहाँ पे कोल्ड ले लो, कोल्ड टू हॉट नेवर पॉसिबल, ये है कि आपका क्लासेस, ये आपका क्या है क्लासेस क्या स्टेटमेंट है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए, आपका क्लासेस का स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है, ये क्लासियस स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, आगे बढ़े, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ अ मटेरियल हुज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 400 जूल कीजिए डिग्री सेल्सियस, ये आपका क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस फॉर राइज इन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है ये डिग्री सेल्सियस व्हेन हीट रिसीव्ड इज 20 kg 20 किलो जूल। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए C इक्वस टू डी की ओवर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है एम डी टी। आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा आपका m इक्वस टू हो जाएगा आपका डी क्यू ओवर सी डी टी, आपका क्या हो जाएगा सी क्यू ओवर डी ओ को डी टी।
टी क्यू ओवर सी डी टी। आप यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए। हीट कैपेसिटी क्या, डी क्यू कितना आपका, हीट रिसीव 20 किलो जूल, 20 किलो को उसमें कन्वर्ट कीजिए 10⁻³ ओवर कितना आ जाएगा आपका, सी कितना आपका 400 इंटू डी टी। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आपका 10, 1 0 2 0 3 0, ये कट हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा, कितना आएगा 5 kg आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पेसिफिक लेटेंट हीट बात कर रहा है किसकी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे देखो इस शब्द को, इस लाइन को लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट पे ध्यान देना। ऑफ अ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास। अगर आपको कैलोरीमीटर पता है, कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल आपको पता है, तो कैलोरीमीटर में हम जो लेटेंट हीट कहते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है ml, ये L क्या होती है आपकी लेटेंट हीट। तो उस टाइम हम क्या कहते हैं कैलोरीमीटर में, हम कह रहे हैं कि भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बात करें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है आपकी जो आइस है वो कन्वर्ट हो रही है किस में, वाटर में, विदाउट चेंजिंग इन द टेम्परेचर। वहाँ पे आपकी क्या है लेटेंट हीट वर्क करती है। और यहाँ पे भी क्या है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में जब लेटेंट हीट की बात करें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक स्टेट दूसरी स्टेट में क्या है कन्वर्ट हो रही होगी विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ देखो चेंज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन को कट कर दो, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑप्शन को कट कर दो, ये कौन सा ऑप्शन है, विदाउट चेंज, ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में ऊपर नीचे हो गया, तो क्वेश्चन को ऐसे एलिमिनेट कीजिए। जब भी लेटेंट हीट की बात की जा रही है तो उस टाइम क्या हो रहा है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है आपका जो वाटर, आपका जो बर्फ़ है, जो आइस है, वो क्या है कन्वर्ट होती है किस में, आपके वाटर में क्या है कन्वर्ट होती है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। उसमें क्या होती है स्टेट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है स्टेट चेंज होगी किसकी, लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, पढ़िए। इवोपरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ गिवन लिक्विड टेक्स प्लेस मोर रैपिडली वन। कह रहे हैं कि किसी सरफेस से इवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण क्या है जल्दी जल्दी, रैपिडली, फास्ट होगा कब, द टेम्परेचर इज हाई एंड द सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द लिक्विड इज लार्ज। चलो इसको देख लेते हैं कि हाँ भैया टेम्परेचर तो ज़्यादा होना ही चाहिए और सरफेस भी हाई होनी, लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर इज लो नहीं। अब वही बात है ना कि आप चाह रहे हो कि वेपराइजेशन ज़्यादा हो, वाष्पीकरण जल्दी हो, तो क्या टेम्परेचर कम होगा, ऑब्वियस बात नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा क्या है वेपराइजेशन क्या है उतनी ही जल्दी होगा। टेम्परेचर इज लो ये भी नहीं होगा। जी आपका ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि द टेम्परेचर इज हाई एंड द सरफेस एरिया, क्या टेम्परेचर इज हाई एंड द सरफेस एरिया, यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन पूरा नहीं हो गया। एंड द सरफेस एरिया इज, सरफेस एरिया यहाँ पे जो आपका है वो लीस्ट होना चाहिए था। ठीक है, सरफेस एरिया लीस्ट होना चाहिए था, बट ऑप्शन आपका ये ऑप्शन सही रहेगा। देखो आप क्या है बाहर जा रहे हो, कपड़े धोए आपने, आप कपड़े क्या है धूप में डालना चाह रहे हो। अब देखो वो कपड़ा आपका कब जल्दी सूखेगा, जिस दिन सनी मौसम होगा या मतलब धूप अच्छी होगी, या जिस दिन बादल लगे होंगे। ऑब्वियस सी बात है जिस दिन क्या है धूप अच्छी होगी उस दिन आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अब कब सूखेंगे कि आप उस कपड़े को फोल्ड करके धूप में डालोगे या आप उसको फैला के धूप में डालोगे। जब फैला के धूप में डालोगे, जब उसका क्या है एरिया ज़्यादा होगा, तभी तो कपड़ा क्या आपका जल्दी सूखेगा। तो क्या है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज क्या होना चाहिए लास्ट, तो ऑप्शन ये आपका क्या है सही होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी एक आपकी नेक्स्ट वीडियो कल थर्मोडायनेमिक्स आएगी, उससे रिलेटेड जो बेसे हुए क्वेश्चन है आपके, जैसे आपके जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हैं, कार्नोट इंजन है, और जो आपके कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है, और उससे थोड़ा बहुत आपका जो थर्मल एक्सपेंशन है, लीनियर है, वॉल्यूम है और एरियल एक्सपेंशन है, उससे रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बाकी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए क्या है चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।